कैची धाम। आखिर क्या है ऐसा कैची धाम में? जब से कैची धाम प्रसिद्ध हुआ, सबकी अपनी दुकानें लग गई, जहाँ आज दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। सब बाबा को देखने आते हैं, सबका काम चलता है रहने के लिए। कैची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली से केवल 9 किलोमीटर दूर स्थित है और नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। कैची धाम को कैची धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोटर मार्ग यहाँ बहुत दो तीव्र मोड़ हेयरपिन्स बैंड बनाते हैं। जो कैची सीजर की तरह एक दूसरे को काटते हैं। साल 1960 के दशक की शुरुआत में बाबा नीम करोली महाराज जी पहली बार इस शांत स्थल पर आए। उन्होंने यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया। साल 1962 में बाबा ने यहाँ पर एक हनुमान मंदिर और एक आश्रम बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भक्त पूर्णानंद के साथ मिलकर इस जगह का चयन किया। शुरुआती दौर में इस स्थान पर एक चबूतरा बनाया गया क्योंकि ये जंगल वन विभाग की भूमि से सटा हुआ क्षेत्र था, इसलिए आश्रम निर्माण में कई कानूनी और वैवाहिक बाधाएं आई। लेकिन भक्तों का मानना है कि बाबा की इच्छा शक्ति से सभी बाधाएं दूर होती चली गई। साल 1964 15 जून को बाबा नीम करोली महाराज जी ने एक भव्य आयोजन के साथ कैची धाम में एक हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। तो अब जानते हैं कि कैची धाम में चमत्कार होना कैसे स्टार्ट हुए। एक बार धाम में बड़े भंडारे की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक घी खत्म हो गया। भक्तों में घबराहट फैल गई क्योंकि घी के बिना भंडारा बनना नामुमकिन था। बाबा जी वहीं बैठे थे। बाबा जी ने भक्तों से कहा, जाओ एक बाल्टी पानी भरकर नदी से ले आओ। सारे भक्तों को यकीन नहीं हुआ कि बाबा पानी लाने को क्यों बोल रहे, मगर उन लोगों ने बाबा की बात मानी क्योंकि हर कोई वहाँ बाबा की बात मानता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाबा कैसे चमत्कार कर देते। तो जैसी भक्त बाल्टी से पानी लेकर आए तो उन्होंने बाबा से बोला, बाबा अब हम इस पानी का क्या करें? एक भक्त ने जैसी बाल्टी से प्लेट हटाई, देखा कि वो सारा पानी एकदम शुद्ध घी बन चुका था और धाम पर फिर से भंडारा बना और सबने भंडारा खाया। स्टीव जॉब्स, जिनको हम सभी जानते हैं, एप्पल कंपनी के ऑनर, 1973 में नीम करोली बाबा का निधन हुआ और 1974 में स्टीव जॉब्स कैची धाम आए। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स आध्यात्मिकता की तलाश में भारत आए थे। भले ही वे बाबा जी से नहीं मिल पाए, फिर भी उन्होंने आश्रम में बहुत समय बिताया और सारे भक्तों से बातचीत की। लेकिन यहाँ बिताया हुए समय ने उन्हें बहुत कुछ दिया। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स को यहीं पर एक आइडिया आया था एप्पल कंपनी को लॉन्च करने का। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें भी इस आश्रम में समय बिताने की सलाह दी थी और कहा जाता है कि उनको भी यहीं से आइडिया आया था फेसबुक को लॉन्च करने का, जो कि आज देश भर में हर इंसान यूज कर रहा है। एक बार धाम के आसपास जितने भी कुएं थे वो सारे सूख गए थे और आश्रम में कैची धाम में पानी की बहुत कमी हो गई थी। बाबा जी ने अपने एक सेवक को एक बड़े कुएं को साफ करने के लिए कहा, तो वहां के लोगों ने कहा कि कुएं तो सूखे हैं तो इसे साफ करने का फायदा क्या है। लेकिन जैसे ही उस सेवक ने कुएं की सफाई शुरू करी, कुआं भरने लगा। पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा था, लेकिन वो कुआं अपने आप भरने लगा। आज भी उस कुएं को चमत्कारी कुआं कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति भी बाबा जी की आज्ञा मानती थी। ऐसे ही जब मैं फर्स्ट टाइम कैची धाम गया था तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं कैची धाम गया तो मुझे विश्वास हुआ कि कुछ तो है वहाँ, कुछ ऐसी शक्ति तो जरूर है जो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो। अगर आप सच्चे दिल से जाओगे ना तो आपको बिल्कुल महसूस होगी और आप वहाँ से बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं आओगे। वहाँ पर जो नेचर है और एक कैची धाम की जो पॉजिटिविटी है ना, आप जब जाओगे तभी आप फील कर सकते हो। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, यहाँ तो कुछ है। कहते जब बाबा ने कैची धाम बनाने का संकल्प लिया था तो वहां के कई लोगों ने बाबा को बोला कि बाबा यहाँ पहाड़ी इलाके में कौन आएगा, यहाँ तो जंगल है। तो बाबा ने वहां पर कहा था कि यहाँ पूरा देश आएगा और आज पूरा देश कैची धाम जाता है। तो एक बार तो कैची धाम जरूर जाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है कि नीम करोली बाबा जी कौन थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस पे भी वीडियो जरूर बना देंगे। तो जय श्री राम, ख्याल रखना।